राधे राधे, हरे कृष्णा। बड़ी दुविधा है इस कलयुग की। 9 तारीख को गोपा अष्टमी है। कहते हैं इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रथम बार गैया चराई थी, तो इस दिन गैया पूजा का विशेष प्रावधान है। बड़े सारे यूट्यूबरों को मैंने देखा, मैं किसी की निंदा चुगली नहीं कर रही हूँ या फिर किसी की बुराई करने में मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, मैं किसी की बुराई कर पाऊँ। तो गाय की जो प्रतिमा है, गाय की जो मूर्ति है, उनकी पूजा अर्चना वंदना बता रहे हैं कि पहले उनको पंचामृत से स्नान कराओ, ये कराओ, फलाना कराओ, ढिकाना कराओ। भाई मैं हूं कि कलयुग में अगर कोई प्रत्यक्ष देव या प्रत्यक्ष देवी मौजूद है तो वो गौ माता ही है। ठीक है ना। गौ माता की इतनी दुर्दशा हो रही है और आप गाय की प्रतिमा की पूजा करने में लग रहे हो। आपने अगर श्रीमद् भागवत महापुराण जब आप लोगों ने कभी सुनी होगी तो उसमें एक दृष्टांग आता है, उसमें एक प्रसंग आता है जब भगवान श्री कृष्ण जी से रासलीला, जब भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं तो गोपियों से बोलते हैं तुम यहाँ पे क्यों आई हो, मैंने कहीं तुम्हें बुलाया, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम रासलीला करने क्यों आई हो। तो गोपियां बोलती हैं कि हमारे पति विदेश गए थे और हम अभी तक केवल और केवल उनकी प्रतिमा की फोटो कर रहे, पूजा कर रहे थे। अब मेरे पति दरवाजे पे खड़े हुए हैं और मैं केवल और केवल उनकी तस्वीर की पूजा अर्चना वंदना करने में लगी हूँ। ये कहाँ तक सही है। मतलब कहने का भाव ये है कि मेरे प्राण वल्लभा, मेरे प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण जी असली पति तो आप ही हो, अभी तक केवल हम मनुष्य रूपी जो शरीर है उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। ठीक है ना। सेम मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि गाय आज हर जगह मौजूद है। चाहे मैं शहरों की बात करूं, चाहे मैं गांव की बात करूं, गांव में तो हर घर में गाय है। ठीक है। मेरे खुद के गांव में 5 गैया है। मेरी सासू माँ गैया की पूजा अर्चना बंद कर दी, 5 गैया है मेरे खुद के गांव में। ठीक है। अब फ्लैट्स एरिया में गाय हम लोग नहीं रख सकते, तो फ्लैट्स एरिया में आसपास कहीं ना कहीं गौशाला होती है। हम गौ माता की प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं, गौ माता की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, गौ माता की प्रतिमा को भोग लगा रहे हैं। भाई या तो गाय लुप्त हो गई है, दुनिया से लुप्त नहीं हुई है। गाय की दुर्दशा इतनी है कि उनको भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा और आप उनकी तस्वीर की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए लगे हो। माना कि आप यहाँ अपने लड्डू गोपाल का स्वरूप अपने घर पे रखा है, उनके लिए आपको एक गौ माता रखनी होती है। ठीक है ना। लेकिन की प्रतिमा रखनी है, लेकिन जब गाय प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है तब गाय की फोटो की, गाय की तस्वीर की आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो, ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है और मैं इसकी कड़ी निंदा, कड़ा विरोध करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि उस गाय की प्रतिमा को आप मत लेके आओ। आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो आप एक गाय की प्रतिमा लेकर आओ। उन प्रतिमा को लेके आने का अर्थ ये होता है कि आप जो डेली के डेली गौ माता की जो रोटी निकालते हो ना, फ्लैट एरिया में, जैसे कि मैं फ्लैट एरिया में रहती हूँ, मेरे पास भी एक गाय की प्रतिमा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही, मैंने खरीदी नहीं थी, मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी। ठीक है ना। तो ये मेरे पास गाय की प्रतिमा है, आप देख रहे हो कितनी सुंदर प्रतिमा है। गाय की प्रतिमा का गाय का बछड़ा दूध पी रहा है और इनकी मैं आई थिंक नित्य पूजा अर्चना वंदना करती हूँ। अब नित्य पूजा अर्चना वंदना क्योंकि मैं फ्लैट एरिया में रहती हूँ, फ्लैट एरिया में रहने के बावजूद मुझे यहाँ पे प्राप्त नहीं होती है गौ माता एवरीडे रोटी खिलाने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, रोटी का जो भोग है वो इनको लगा के वो रोटी सुखाने के लिए रख देती हूँ और 1 महीने में 15 दिन में मैं जब भी गौशाला जाती हूँ ना, जब भी गौशाला जाती हूँ तब भी वो रोटियां जो है वो मैं इकट्ठी करके लेके चली जाती हूँ। इनके साथ साथ इनके नाम की मैंने गुल्लक भी बना रखी है, उसमें मैं कुछ ना कुछ अमाउंट डालती रहती हूँ और जब भी गौशाला जाती हूँ उस गुल्लक में से पैसे निकाल कर मैं चारा दान करती हूँ। इसलिए मैंने ये गौ माता रख रखी है। ये गोपाष्टमी पे मैं इनको पंचामृत से स्नान कराऊंगी, गोपाष्टमी पे मैं ये करूंगी वो करूंगी, इसलिए मैंने ये नहीं रखी हुई है। प्रत्यक्ष गौ माता जब हमारे यहाँ पे मौजूद है, हर जगह हर क्षेत्र में प्रत्यक्ष गौ माता मौजूद है, तो मुझे इनकी पूजा अर्चना वंदना करने की कोई जरूरत नहीं। ये मैंने रखी हुई है क्योंकि मैं कभी कभी 1-2 घंटे के लिए घर से बाहर भी चली जाती हूँ, तो मेरे घर पे जुगल जोड़ी सरकार की पूजा है, मेरे घर पे लड्डू गोपाल की पूजा है, तो अगर मैं ना हूं तो मेरी एब्सेंट में गौ माता साक्षात स्वरूप में आकर मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पूजा करें, ऐसा मेरा केवल भाव आता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो गौ माता प्रत्यक्ष रूप में पूजा है तो आप पंचामृत से इनको स्नान क्यों करा रहे हैं। जब गौ माता प्रत्यक्ष रूप में है तो आप गौशाला में जाइए। इस मौके से कम एक तो मौका मिला है आपको गौशाला जाने का। सुबह गौशाला जाइए, गौ माता को चुन्नी उड़ाइए, गौ माता को गुड़ बहुत पसंद है, गौ माता को गुड़ खिलाइए, गौ माता को हरा हरा चारा अपनी हाइट की वाइब्रेशंस के साथ खिलाइए, गौ माता का तिलक कीजिए। गौ माता की 4 परिक्रमा का विधान है। गौ माता के हाथ, गले पे हाथ फेरिए जिसमें अस्थमा और
कैंसर जैसी बीमारी सही हो जाती है। गौ माता के नीचे खुर की जो मिट्टी होती है वो लेके आइए, अपने घर के गमलों में डालिए और वहीं से एक नियम बांध लीजिए गौशाला से कि मैं तब तक गौ माता पे आऊंगा। अगर सुबह टाइम ना मिले तो शाम के समय जाइए, शाम के समय एक दीप गौशाला में प्रज्वलित कीजिए, शाम के समय गौ माता की विशेष पूजा अर्चना वंदना कीजिए, ठीक है ना। जो कुछ नहीं हो सकता तो बेसिकली ये जरूर कर लीजिए कि जो भी दूधिया आपके घर पे दूध देने के लिए आता है, ठीक है ना, दूधिया आपके घर पे बहुत सारे लोगों के घर पे दूध देने के लिए आता होगा, उनको सुबह सुबह कुछ दान अवश्य कीजिए, ठीक है ना। अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक या कुछ इस टाइप की बना लीजिए। ये मैंने गुल्लक बना रखी है, इसमें मैं गौ माता के नाम के ही पैसे डालती हूँ और जब भी मैं गौशाला में डालती हूँ ये दोनों ना साथ में ही रखी रहती हैं। जब भी मैं गौशाला में जाती हूँ तो इस गुल्लक में से नीचे से पैसे निकालती हूँ और इसमें जितने भी पैसे निकलते हैं उसमें मैं गौ माता के लिए गुड़ लेके जाती हूँ और उसी में मैं गौ माता के लिए चारा लेके जाती हूँ, थोड़ा सा नमक भी जरूर लेके जाती हूँ क्योंकि नमक का पानी पीने से इनका मिल्क प्रोटेक्शन जो है वो बढ़ता है और अंदर की जो बीमारियां होती है वो खत्म हो जाती है। आपको एक पूरे साल भर में गोपाष्टमी पे एक ही तो मौका मिलता है कि आप गौ माता की पूजा अर्चना वंदना करें। उसमें भी सभी लोग कह रहे हैं कि आपके गाय की एक चौकी लगाइए, लाल कपड़ा बिछाइए, गौ माता की प्रतिमा रखिए, उनको पंचामृत से स्नान कराइए, इनको भोग लगाइए। भाई आपके घर से 1 या 2 किलोमीटर के आसपास के दायरे में गौ माता मिल जाएंगी आपको। अगर गौ माता नहीं मिल रही तो गौ वंश की भी सेवा कर सकते हैं। गौ वंश में भैंस, बछड़े, सांड ये सब गौ वंश में ही आते हैं। नथिंग टू समथिंग, गौ माता नहीं मिल रही तो गौ वंश की सेवा करो। आपके पास एक ही तो मौका मिल रहा है कि आप गौ माता के पास जा सकते हैं। गौ माता का जो गौशाला का जो वाइब्रेशंस होती है ना, गौशाला का जो ओरा होता है, ठीक है ना, वो इतना पॉजिटिव होता है कि जब आप गौशाला में जाते हो तो आपकी सभी प्रकार की नेगेटिविटी, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अब मैं चाहे इनके गर्दन पे कितना भी हाथ फेर लूं, मेरे को कोई वाइब्रेशंस, कोई ओरा आपका फील नहीं होगा, लेकिन रियल गौ माता के जब आप गर्दन पे हाथ फेरोगे आपको एक खुशबू फील होती है उनके। जब आप हाथ फेरते हो तो बहुत अच्छी वाइब्रेशन। आप इनकी चाहे 1000 परिक्रमा कर लो, कितना फल मिलेगा आपको, या फिर कितना फल, कुछ भी फल। लेकिन रियल गौ माता की जब आप 4 परिक्रमा करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्लीज व्यूज बढ़ाने के लिए लोगों को गलत गाइड ना करें एक गौ माता की। हाँ, उस दिन आप एक गौ माता की प्रतिमा जरूर घर पे लेके आए, लेकिन इस संकल्प से कि मैं आज से गौ माता के लिए रोटी जरूर निकालूंगा, इस संकल्प से लेके आए। जब ये मेरे पास आई थी मैंने तभी बोली थी कि मैं आज से अपनी गौ माता के लिए एक रोटी जरूर निकालूंगी, ठीक है। मैं फ्लैट सिटी में रहती हूँ तो रोज डेली रोटी में बाहर देने नहीं जा सकती, तो मैं रोज एक रोटी निकालती हूँ, उसको घी लगा के सुखा के रख लेती हूँ। 15 दिन बाद, जब भी 1 महीने बाद मेरे को गौशाला जाने का मौका मिलता है, मैं वो रोटी गौशाला में जरूर और जरूर ऐसी बहुत सारी बातें हैं मैं जो करती हूँ वो मैं यूट्यूब पे नहीं बताती, लेकिन रियल में मैं वो सब चीजें फॉलो करती हूँ। जाने अनजाने में हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो गोपा अष्टमी जो है वो 9 तारीख की बनाई जा रही है। सुबह सुबह जो पूजा का मुहूर्त है वो 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का है। शाम को गोधली बेला में पूजा का मुहूर्त है। गोधली बेला में 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का पूजा अर्चना वंदना का मुहूर्त है। इस दिन गौ माता को चारा, गुड़, नमक जरूर और जरूर समर्पित करें। गौ माता को पानी जरूर खिलाएं। गौ माता को हरी हरी घास समर्पित जरूर करें। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधें। इस दिन मौका मिले तो दूधिया को कुछ ना कुछ उपहार में जरूर दें। गौ माता की 4 परिक्रमा अवश्य करें। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी कर सकते हैं, कम से कम 4 परिक्रमा तो गौ माता की अवश्य और अवश्य करें। गौ माता की जो नीचे क्लीनिंग की कुछ जैसे कि बोरा कट्टा रखते हैं वो आप दे सकते हो। गौ माता के चारे के लिए पैसे दे सकते हो। गौ माता का चारा डलवा सकते हो, ये आप कीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी दिन गैया चराई थी। गाय की गौशाला में से थोड़ी सी मिट्टी अपने घर पे लेके आए और उस मिट्टी से घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाइए। अपने घर के हर गमले में वो मिट्टी थोड़ी थोड़ी डालिए। आपके घर की जो वाइब्रेशन है, जो ओरा है, वो बहुत ज्यादा क्लीन हो चुका होगा। साथ ही के साथ आप वहां पे एक दीप दान अवश्य कीजिए, क्योंकि कार्तिक में गौशाला में दीप दान करने की भी बहुत बहुत बड़ी महिमा है। तो गोपा अष्टमी का उत्सव इस प्रकार से बनाइए और ऐसी गौ माता जरूर लेके आइए अपने लड्डू गोपाल को ऐसी एक गौ माता गिफ्ट में जरूर देखिए। ये देखिए कितनी सुंदर है, ये मुझे बहुत कलरफुल, बहुत अच्छी लगती है और ये मेरे घर पे खुद चल के आई है, मैंने इनको परचेस नहीं किया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। शेयर करोगे और शायद उन लोगों को बता पाओगे जो कह रहे हैं चौकी लगाओ, लाल रंग का कपड़ा बिछाओ, ये करो वो करो। अरे
क्यों करना है, गौशाला क्यों नहीं जाना है? तो आप अगर कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का विवाह का योग कब बन रहा है, आपके बच्चे की आपका संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है। मैं ये चाहती हूँ एक बार आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से केवल मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप अपनी कुंडली जरूर दिखाइए, जिससे पता चल सकता है कि आपको कौन से कलर के कपड़े नहीं पहनने, कौन सा ग्रह आपका पॉजिटिव है, कौन सा ग्रह आपका नेगेटिव है। उसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये सभी जानकारी मैं कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन याद रखिए, इस नंबर पे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए मुझे फोन मत कीजिए। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े चार्जेस है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। इसको दे, हरी बोल बोल दो। ये आगे उठ के जैसे मैंने बोला राधे 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 राधे।